सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी जिन बच्चों का भी एग्जामिनेशन निकल चुका है। यानी कि अगर आपका नाम 65,819 वाली लिस्ट में शामिल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फाइनल लिस्ट आपकी क्या रहेगी, कैसे चीजें बदलेंगी और ये आपके लिए जो अगली स्टेज होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। कुल मिला के बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके कनेक्ट जरूर हो जाना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको डायरेक्टली वहां पे भेजता रहता हूं। अब आगे चलते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि क्या ये जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ है या इसके अलावा और भी कट ऑफ आएगी जिसके बाद आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। अभी की कट ऑफ कितनी गई है, बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज ये समझो कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। हेड कांस्टेबल के लिए कुल 65,819 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है और कितनी वैकेंसी के सापेक्ष में, 1315 वैकेंसी के सापेक्ष में। अगर हम इन वैकेंसी को देखें तो ये टोटल अपने आप का 50 गुना है, लगभग थोड़ा सा ज्यादा है, तो लगभग 50 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। पहली चीज तो ये समझो, अगर यहाँ पे एक क्राइटेरिया वो 40% या 35% वाला फॉलो ये करते तो यहाँ पे ये फिक्स 50% नहीं होता, ये क्राइटेरिया ऊपर आपका चला जाता। तो ये आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कट ऑफ है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे तो नहीं लगाई है, उससे ऊपर आपकी कट ऑफ लगी है। जो भी ऊपर वाले 50 गुना कैंडिडेट, टॉप 50 गुना कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल कर लिया है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी 1315 जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से 50 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो मेन चीज तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कट ऑफ का जो रगड़ा आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ बच्चों की, कुछ को लग रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग पे गई है तो हमारे 50 नंबर आ रखे हैं तो हमारा क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पे आपकी कट ऑफ गई नहीं है, आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर लगी है। टॉप यहाँ पे 50 टाइम जो बच्चे हैं उन्हें क्वालिफाई कर दिया है। अब देखो, मेरिट के लिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे टोटल 65,819 कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी कि ये कैंडिडेट अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, बाकी के सभी कैंडिडेट यहां तक पहुंचने में रिजेक्ट हो गए। अगर हम बात करें तो अभी आपका केवल सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे आगे आप सभी का होना है यहाँ पे स्किल टेस्ट, यानी कि आपकी टाइपिंग। इसके अलावा फिर अगर हम बात करेंगे तो फिर आपका होगा पीएसटी और फिर इससे आगे आपका होगा डीबी और फिर इससे आगे होगा डीएमई। यानी कि अगर हम सीधा सीधा देखें तो आपकी 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 स्टेज बाकी हैं जिनमें कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं। सबसे मेन चीज समझो कि यहाँ पे जो 65,819 कैंडिडेट है, सबसे ज्यादा प्रमुख जो स्टेज है वो है आपकी स्किल टेस्ट, यानी कि आपका टाइपिंग। सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होंगे वो टाइपिंग में होंगे, इसी की वजह से यहाँ पे 50 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीआरपीएफ एचसीएम में आप देख लेना, आपके सामने रिजल्ट रहेगा। सीआरपीएफ एचसीएम में 5% से ज्यादा रिजल्ट मुश्किल ही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 5% बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 65,819 का अगर यहाँ पे 5% निकालोगे तो लगभग 3290 यहाँ पे निकल के आता है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 3290 ऐसे बच्चे होंगे जो कि टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे और जिनका पीएसटी होगा। अब आप समझो कि 3290 बच्चे अगर यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो पीएसटी में अब ऐसे भी बच्चे पहुंच गए होंगे जिनकी हाइट नहीं होगी या चेस्ट नहीं होगी, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। और फिर इसके अलावा फिर यहाँ पे डीबी में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई और फिर इसके अलावा डीएमई। अब आप इतना समझ लो कि 1315 वैकेंसी है और 1315 वैकेंसी के लिए 3290 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद 3 स्टेज कंप्लीट करवानी हो तो मेरिट कैसे ऊपर जाएगी, आपकी मेरिट इंक्रीज नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए टाइपिंग। अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो आप ये समझो कि आपने नौकरी ले ली। लगभग आप ये मान के चल सकते हैं, भाई देखो 100% श्योरिटी किसी के पास नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 99% आपकी जॉब कंफर्म होगी। एक बढ़िया जॉब ले जाओगे, 8 घंटे 10 घंटे जहां पढ़ते हो 8 घंटे 10 घंटे भाई टाइपिंग कर लो। माना कि काम बहुत टफ है, इजी नहीं है, क्योंकि टाइपिंग में आदमी बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, उंगलियां थक जाती हैं, हाथ आपके थक जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये काम कर लिया तो आप ये समझो कि आपकी लाइफ सेटल हो गई, क्योंकि इसके बाद ज्यादा स्ट्रगल है नहीं, क्योंकि पीएससी डीबीडीएमई आपको कहीं पे कुछ करना तो है नहीं, बस ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। अगर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह कंफर्म है कि भाई मेरी हाइट इतने सेंटीमीटर है जितनी मांगी गई है उस कैटेगरी में, बाकी का मेडिकल में मैं फिट हूं, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, टाइपिंग आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो नौकरी आपसे कोई नहीं ले रहा। 3290 में से 1315 कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए मेरिट बढ़ना तो छोड़ो घटानी पड़ जाएगी। और देख लेना आप, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि टोटल 1315 कैंडिडेट क्वालिफाई भी ना हो। ये जो भर्ती का प्रोसेस है ना कि सीबीटी के बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्किल टेस्ट, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जब 2016 वाली भर्ती हुई थी तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि पहले यहाँ पे आपका पीएसटी हुआ था और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हो जाने के बाद रिटन एग्जामिनेशन में जो भी बच्चा क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ गया था उन सभी को क्वालिफाई कर दिया था, यानी 35% 40% जो बच्चा लेके आया वो सभी क्वालिफाई थे। उसके बाद भी पूरी वैकेंसी फिल नहीं हुई थी, आई थिंक 8-10 कुछ वैकेंसी खाली रह गई थी। तो अब इसी हिसाब से आप समझ लो कि 1315 वैकेंसी और 50 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई हुआ है। और जबकि अगर मैं बात करूं 2016 वाली भर्ती में मुझे लग रहा है 90-95 हजार के आसपास शायद कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाकर देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो मेन चीज है वो है टाइपिंग। टाइपिंग के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता दूंगा 5 दिसंबर के आसपास आप ये मान के चलो कि आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आपके पास समय ज्यादा नहीं है, अगर आपने यहां दिमाग लगा लिया तो आपकी ये जो फिलहाल लिस्ट आई है ना, जो अभी आपकी कट ऑफ आई है, ये आपके लिए फाइनल कट ऑफ ही साबित हो जाएगी अगर आपने टाइपिंग को क्वालिफाई कर लिया। तो मेन चीज है ये आपकी टाइपिंग को अपना गोल बनाओ, और जो बच्चा टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएगा वो अपनी वर्दी इस बार ले जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देखो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर जिंदगी में हर चीज का अनुभव हम खुद ही लेने लगे ना तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि दूसरे के अनुभवों से सीखें। तो लगातार मैं आप सभी को इसके बारे में गाइड कर रहा था। मैंने अगर एक भी वीडियो अगर सीआरपीएफ एचसीएम के बारे में बनाई है तो उसमें हर बार एक चीज जरूर मेंशन की होगी, टाइपिंग, कि भाई अगर आपको 1% भी खुद पे भरोसा है तो आप टाइपिंग की तैयारी करते रहो, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हर एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भी भर्ती होती है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव क्या होता है, आपका टाइपिंग ही होता है। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं डिस्क्वालीफाई होते हैं और सीआरपीएफ में डिडक्शन और भर्तियों की कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये औरों की तुलना में कठिन है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था, और जो बच्चा टाइपिंग निकालेगा वो नौकरी लेगा, ये बात आप लिख के रख लेना। और आप सभी को आपकी टाइपिंग के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो भी होगा जिस तरीके से मैं गाइड कर सकता हूं आपको करता रहूंगा, और फॉलो करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल पाए। और यही हमारा सपना है, और उम्मीद करता हूं कि आपका और आपके परिवार का भी यही सपना होगा। आप इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। तो भाई जी तोड़ के मेहनत करो और अपनी टाइपिंग की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस बार नहीं तो ये समझो कि आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखो 2023-24 में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं और अभी 24 में भी आपके पास वैकेंसी आएंगी, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी वैकेंसी आप देखेंगे कि हेड कांस्टेबल में इस बार हर एक किसी भी आप सीएपीएफ में ले लो, सभी फोर्सेज में हेड कांस्टेबल में स्टिल की वैकेंसी आई है, जो कि हर साल नहीं आती है। लेकिन आपका लक अच्छा है कि आपको इतने सारे मौके मिले, तो मौके का फायदा उठाओ। किसी दूसरी में नहीं हो पाया तो यहां हो जाए तो भी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तो तैयारी में लगे रहो, जो भी इंफॉर्मेशन होगी मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे काफी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।